बच्चे थे उनको आपने 1 घंटा अपने ही जगह कहीं भी 1 घंटा टाइम निकाला और आप जीवन दान ग्रुप के लिए शिद्दत से 1 घंटा देना स्टार्ट कर दिए, जहां पे आप किसी भी प्लान को प्रेजेंटेशन करने के लिए 1 घंटा नहीं दे पा रहे थे। अब उन बच्चों को पढ़ाना आपने स्टार्ट किया। पहला चीज है, आपको एक बैनर मिलेगा, उस बैनर में आपका नाम होना चाहिए। नाम होने के बाद आपकी आईडी नंबर होना चाहिए। उसमें आपका वहां पे बैनर लगाएंगे, बच्चों को बिठा लेंगे। 30 मिनट का वीडियो डेली का आपका बनना चाहिए। आपका एक यूट्यूब चैनल बनना चाहिए। आपका यूट्यूब चैनल में लिखना चाहिए जीवन दान पाठशाला प्रोजेक्ट और आपका नाम होना चाहिए। इस तरह से आपका एक यूट्यूब चैनल बनेगा। उस चैनल को आप 30 मिनट का एक वीडियो आप डेली उसमें अपलोड करेंगे। उसमें डिस्क्रिप्शन में क्या देना है मैं आपको सभी को कॉपी करके भेजूंगा भी। वहां पे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में पूरा पाठशाला प्रोजेक्ट के बारे में लिखा होगा। आपका रेफरल लिंक वहां दिया होगा, जूम मीटिंग का लिंक भी दिया होगा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी वहां दिया होगा। जब आप सोशल मीडिया में लोगों के पास जाएंगे, डेली जाएंगे, तो आपका पाठशाला प्रोजेक्ट जो भी देखेगा वो आपसे जुड़ना चाहेगा। उस जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपने रेफरल दिया हुआ है, उस रेफरल से वो जुड़ेगा, पेमेंट भी करेगा, आपका टीम भी बढ़ेगा। उसको जरूरत पड़ने पर जूम मीटिंग भी ज्वाइन करेगा और जरूरत पड़ने पे आपके कांटेक्ट नंबर पे आपसे बात करेगा। अब आपको कांटेक्ट नहीं करना है, वो खुद ही कांटेक्ट करेगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया में उसको पब्लिश कर चुके हैं। पहला चीज, जिससे आपको ऑल ओवर इंडिया से टीम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा कंप्लीट ये है कि आपके 30 लोग जो आपके आए थे वो आपके एक परिवार के ही बच्चे होंगे। एक परिवार के बच्चे होंगे, उस परिवार के आप 30 बच्चों का मतलब ये नहीं है कि किसी के 3 लड़के हैं, तीनों लड़कों को आपने पाठशाला प्रोजेक्ट में ले लिया। दोस्त, एक परिवार के एक बच्चे को ही पाठशाला प्रोजेक्ट में लीजिएगा। दूसरा, आपका कोई और टीम का कोई बंदा हो उसको पाठशाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कराइएगा। दूसरा बच्चा उसके पाठशाला प्रोजेक्ट में दीजिएगा। इस तरह से 30 परिवार आपके साथ कनेक्ट होने चाहिए। परिवार में 3 महीने आप कनेक्टिविटी में रहेंगे, जिसका 3 मंथ तक संस्था आपको पे करेगी। पहला चीज है कि उनको आपको पहले मंथ में उनको गार्जियन का मीटिंग करिए। गार्जियन की मीटिंग में आपका जो अप्लाइनर है उसको बुलाइए और उसके बाद बुलाने के बाद उनको केवल 3 से 4 क्वेश्चन पूछिए। पहला क्वेश्चन आप ये पूछिएगा कि क्या आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं? क्या आपको अपने बच्चे से मोहब्बत है? पहला क्वेश्चन। दूसरा चीज है, आपका जो बच्चा ये है पढ़ने में तेज है, मैं उसकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, बहुत तेज माइंड है, और ये अगर कल को ये डॉक्टर, इंजीनियर और वकील या कोई भी फील्ड में ऐसे जाना चाहता है, तो क्या आपके पास इतना पेमेंट है? अगर वो आप पूछे, तीसरा क्वेश्चन उसका ये होगा कि आप डेली इनकम कितना करते हैं। अगर उसने बोला लेबर वर्ग होगा, मजदूर होगा, उसने बोला 500 रुपए डेली होता है, तो उनको पूछिएगा क्या डेली काम मिलता है? बोलेगा डेली तो नहीं मिलता है, कभी कभी बीच में मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो इस तरह से मैं कहता हूँ डेली भी अगर मिलता है तो समझिएगा 500 के हिसाब से 15,000 हुआ। 15,000 में उसको क्या होता है कि कितना भी व्यक्ति बचाने वाला होगा, अगर उसकी कोई भी आदत खराब नहीं होगी, कोई भी आपका एमाल नहीं होगा, कोई भी नशा नहीं करता होगा, तो वो 60% तो उसका तब भी खर्च होगा ही, 40% बचा पाएगा। 40% का मतलब है 15,000 का 6,000 रुपए बचा पाएगा। उस 6,000 में एक बच्चा अगर 5 साल का भी आपके पास है, 15 साल बाद वो बच्चा आपका 20 होगा, क्या आपके पास इतना अमाउंट बना पाओगे? उसको कैलकुलेशन बताइए। रियलिटी में है, आज के टाइम डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 20 लाख रुपए की आवश्यकता होती है और 15 साल बाद कम से कम 1 करोड़ की आवश्यकता होगी। तो जो गरीब तबके का बंदा है वो उस काम को नहीं कर सकता है। ये
चीज जब उसको समझ में आती है तो उसको बोलिएगा कि आपके पास क्या 1500 रुपए हैं जो इस अपने बच्चे की लाइफ को ब्राइट बना सकते हैं। कल को यही बच्चा इंजीनियर डॉक्टर अगर बनता है तो आर्थिक तंगी के वजह से आपके बच्चे की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि हम सब मिल करके इसको बड़ा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह से वो 300 परिवार आपके साथ कनेक्ट होंगे। 300 परिवार जब कनेक्ट होते हैं तो दूसरी जो मीटिंग होगी उसको सबको बुलाइएगा। उनमें भी बताइएगा कि आप अपने अपने लोगों को भी इनवाइट करिएगा। तब वहां पे 30 लोग अगर दो दो लोगों को भी ले आते हैं, 60 या 100 लोगों की गैदरिंग होती है। 100 लोगों से अगर आप मीटिंग करते हैं तो आपका टीम बढ़ता है, आपके डाउनलाइन के भी लोग बढ़ते हैं। और तीसरे मंथ उन 100 लोगों में से अगर वो दो दो लोगों को भी लेके आते हैं तो आपका 200, 250, 300 की टीम वहां पे कंप्लीट होती है। और जिस दिन आपकी 300 की टीम कंप्लीट होगी, मिनिमम है आपका 40 से 50 हजार रुपए की इनकम तीसरे मंथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और जिस माध्यम से आपका इनकम बना था उस माध्यम को आपको हमेशा सम्मान देना चाहिए। आपका पाठशाला प्रोजेक्ट को अब आपको रन करना है, कंटिन्यू सत्र पूरा उनको चलाना है, क्योंकि उन बच्चों के वजह से ही आपके घर में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आपको प्लान देना नहीं आता था। आप प्रोजेक्ट के माध्यम से, आप पाठशाला प्रोजेक्ट के माध्यम से सक्सेस हुए हैं। तो इस प्रोजेक्ट को आपको पूरे एक सत्र को चलाना